हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किड्स फन मैजिक वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है युवा वर्ग की साइबर अपराधों की रोकथाम में भूमिका पर निबंध। आज के डिजिटल युग में जब तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू में घुल गई है, साइबर अपराधों का बढ़ता हुआ संकट एक गंभीर मुद्दा बन गया है। साइबर अपराध जैसे कि पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग और हैकिंग न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। युवा वर्ग जो तकनीक का अधिक उपयोग करते हैं, साइबर अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस निबंध में हम युवा वर्ग की साइबर अपराधों की रोकथाम में भूमिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें शिक्षा, जागरूकता, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार और तकनीकी समाधानों का विकास शामिल है। साइबर अपराधों की समझ। साइबर अपराधों को समझना आवश्यक है। साइबर अपराध वे अवैध गतिविधियां हैं जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग और मैलवेयर का वितरण। ये गतिविधियां व्यक्तिगत और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है और कभी कभी इससे शारीरिक हानि भी हो सकती है। युवा वर्ग जो डिजिटल तकनीकों में निपुण होते हैं, इन खतरों को न केवल अनुभव कर सकते हैं बल्कि इन्हें रोकने में भी मदद कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता। युवाओं की साइबर अपराधों की रोकथाम में पहली भूमिका शिक्षा और जागरूकता की है। जब युवा लोग विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और उनके प्रभावों को समझेंगे तो वह जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। शैक्षिक संस्थान इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड का महत्व और फिशिंग प्रयासों की पहचान करने के विषय शामिल हों। इसके अलावा सहपाठी से सहपाठी शिक्षा भी प्रभावी हो सकती है। युवा अपने दोस्तों और परिवार के साथ साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, जिससे जागरूकता की संस्कृति विकसित होती है। कार्यशालाएं, सेमिनार और ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से युवाओं को शामिल किया जा सकता है ताकि उन्हें साइबर खतरों की पहचान और बचाव के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके। जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार। युवाओं को साइबर अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार अपनाना चाहिए। इसमें मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना और खातों पर 2 चरणीय प्रमाणीकरण सक्षम करना शामिल है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से शोषण का खतरा होता है, इसलिए युवाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे क्या पोस्ट कर रहे हैं और किसके साथ अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा युवा लोगों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन जो सामग्री देखते हैं और साझा करते हैं उसके बारे में। गलत जानकारी साइबर अपराधों को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऑनलाइन जानकारी के स्रोतों और वैधता के बारे में सवाल उठाकर युवा गलत नारों के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। वकालत और सक्रियता। युवाओं को साइबर अपराधों के खिलाफ सक्रियता से खड़ा होना चाहिए। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। साइबर बुलिंग या ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित अभियान युवा लोगों को एकजुट कर सकते हैं और इन महत्वपूर्ण विषयों के आसपास समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त युवा लोग नीति निर्माताओं के साथ संवाद करके मजबूत साइबर कानूनों और नियमों की वकालत कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा कानूनों के निर्माण में प्रभाव डालकर वे साइबर अपराधों के खिलाफ अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों की सिफारिश कर सकते हैं। यह वकालत व्यवसायों और संस्थानों को भी बेहतर साइबर सुरक्षा उपाय
अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनेगा। तकनीकी समाधान। आज की तकनीकी दुनिया में युवा साइबर अपराधों के खिलाफ तकनीकी समाधान विकसित करने भी योगदान कर सकता है। कई युवा कोडिंग, ऐप विकास और साइबर सुरक्षा के प्रति उत्साही होते हैं। इस जुनून को साइबर अपराधों को कम करने के लिए उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का निर्माण में लगाकर वे साइबर खतरों को कम करने में सीधा योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, युवा प्रोग्रामर ऐसे अनुप्रयोग विकसित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ताओं को फिशिंग प्रयासों की पहचान करने में मदद करे या संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के बारे में सूचित करे। इसके अलावा हैकाथॉन या साइबर सुरक्षा प्रतियोगिताओं में भाग लेकर युवा नए विचारों और समाधानों को विकसित कर सकते हैं। इन गतिविधियों में भाग लेकर युवा न केवल अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं, बल्कि साइबर अपराधों की रोकथाम के व्यापक प्रयास में भी योगदान दे सकते हैं। सहयोगी समुदाय का निर्माण। साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक सहयोगी समुदाय बनाना भी महत्वपूर्ण है। युवा लोगों को सहायक नेटवर्क बनाने में मदद करनी चाहिए, जहां वे साइबर खतरों के अपने अनुभवों पर चर्चा कर सकें और रोकथाम के लिए संसाधनों को साझा कर सकें। यह समुदाय का अनुभव व्यक्तियों को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने और बिना किसी कलंक के मदद मांगने के लिए सशक्त बना सकता है। इसके अलावा युवा साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठनों के साथ जुड़कर मार्गदर्शन और संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। युवा लोगों को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों के साथ जुड़कर वे अंतर्दृष्टि, प्रशिक्षण और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। अंत में, युवा वर्ग साइबर अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार, सक्रियता, तकनीकी नवाचार और समुदाय निर्माण के माध्यम से वह एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। डिजिटल नेटिव के रूप में युवा लोग न केवल संभावित शिकार होते हैं, बल्कि बदलाव के शक्तिशाली एजेंट भी हैं। जागरूकता और सक्रियता की संस्कृति को बढ़ावा देकर वे साइबर खतरों का मुकाबला करने में नेतृत्व कर सकते हैं। समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह इन प्रयासों में युवाओं को समर्थन और सशक्त बनाए, ताकि अगली पीढ़ी डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।